पानी बात आ गई घने माँ में हमारा भूखाड़ी मैं आज साल भर तो इसमें देखे धरने प्रदर्शन ये वो सब चीज है सब। यानी यार शहर में दो बहुत बड़ी बात है शहर के अंदर। एक तो धरने प्रदर्शन कौन खत्म हो शहर में, और दूसरी इसकी व्यवस्था सही को नहीं हो शहर के अंदर, चाहे वो नेताओं के माध्यम की हो, चाहे वह विपक्ष के नेताओं के माध्यम की हो, चाहे वो लाल झंडे वालों के माध्यम की हो, चाहे वो पता नहीं क्या के माध्यम की हो। यानी ये माध्यम कोई भी हो सकता है। और धरना प्रदर्शन करने के लिए कार्यकर्ताओं को, लोगों को, व्यापारियों को, आम आदमी को परेशान होना पड़ा, दिन प्रतिदिन जद्दोजहद करनी पड़ती है इस शहर के अंदर अपनी व्यवस्थाओं के लिए। चाहे वह कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो, कामरेड ओम प्रकाश की टीम की बात हो, चाहे धरने प्रदर्शन है। तो एक तरफ फिर से कोर्ट परिसर और कोर्ट परिसर फिर से आगे आ जाए, शहर की कहूँ, जिले की कहूँ या प्रदेश की कहूँ। नमस्ते। यो धरना कितना बड़ा आज का जो कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ताओं का धरना है। कर्मठ कार्यकर्ताओं का धरना। हाँ। कर्मठ को ऊपर जोर क्यों लगाया? आज कर्मठ ही है। अच्छा, आज कर्मठ है। हाँ, चलो जी, प्रधान जी नमस्कार। तो आज का नमस्कार, आज का प्रोग्राम का क्या उद्देश्य है, क्या अजय भाई आज का जो ना हमारा ये था कि पूरा देश और प्रदेश के अंदर बाबा भीमराव अम्बेडकर के प्रति जो गृह मंत्री ने जो टिप्पणी की है, अब टिप्पणी के खिलाफ जो ना हमारा पूरा एक जो है पूरा प्रदर्शन था। इसमें तो उसके लिए आज हम सब हमारे इंडिया गठबंधन के सभी साथी, कांग्रेस के और जो है अलायंस के जो भी हमारे इतने साथी हैं, सभी जिला का है कि शहर का है या वार्ड का है? नहीं, देखिए आप, ये खाली जिला भिवानी का था। जिला भिवानी का मीन्स मतलब शहर का ही मान के चलिए आप, क्योंकि शॉर्ट टाइम के अंदर हमारे को शाम को मैसेज मिला था, नोटिस आया, और शाम को नोटिस के एवज में मतलब आप ये देख रहे कितनी संख्या के अंदर अभी आप जिला का है, शहर का है, तादाद थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए थी ताकि और प्रभाव पड़ता। अब जिले के प्रमुख नेता आप लोग, देखो प्रमुख नेता हमारे सब आए हुए हैं। दूसरी बात क्या है कि शाम को हमारे को मैसेज मिला लेट और तक, और मैसेज लेट मिलने की वजह से इतना फिर भी हम ये समझते हैं आके पूरी बड़ी तादाद के अंदर सब साथी आए और उन्होंने जो है इसके अंदर बढ़ चढ़ कर प्रदर्शन के अंदर हिस्सा लिया। तो आज की मैसेज दिया आपने यही मैसेज दिया आपने कि जो है हम ये चाहते हैं कि जो है हमारे जो है अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री थे उनको जो है बर्खास्त करें और उनका त्याग पत्र तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। ये हमारी सवाल है। बताओ, मुट्ठी भर व्यक्ति आए हो आज आप लोग, कांग्रेस पार्टी को, जिला राष्ट्रीय पार्टी, उसने सवाल पूरा ले, और आपने हार के जीत भी देखी है, जीत की हार भी देखी, सब काम आपने चुनाव देखे हैं, तो लोकसभा के थे, विधानसभा के थे। लेकिन लगता है कि जिले के 21 लाख का चेहरा आ रहा था, आज पूरा शहर के अंदर तो कांग्रेस पार्टी दिखती, कांग्रेस पार्टी विपक्ष दिखता, क्योंकि एक चेहरा बिना कितने बढ़ा रहा है। अजय मेरी बात सुने, आके जो है हमने आपको बताया है, आके फिर भी हमारा जो है 100 नोटिस के अंदर इतनी ज्यादा तादाद के अंदर वर्कर इकट्ठे होके और एक प्रदर्शन करते हुए हम यहाँ आए, ये तो एक शुरुआत है, ये तो अभी एक शुरुआत है। और ज्ञापन में ज्ञापन ये आगे आप देखना कि हमारे जो है जितना भी आप सोचेंगे कि पुराना बस स्टैंड से लेकर यहाँ तक की भीड़ नहीं हो। चलो अजय भाई ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी ने आज ऑल हरियाणा में जिला वाइज प्रदर्शन कर रखा है। रोहतक में भी है, हिसार में भी है, उसी कांग्रेस में इतने लोग हैं ऐसा था। सवाल है ये फैसला लिया गया है, शॉर्ट नोटिस में दिया। शॉर्ट नोटिस हमारे को मिला था, जितने हैं ना वर्कर, वो हमारे कुछ वर्कर है ना यहाँ पर रोहतक में भी आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उसमें के वर्कर उड्डा था वापस आ रहे हैं। नहीं जा रहे। आज हमने ना अपना प्रदर्शन किया और विरोध प्रदर्शन 5 फरवरी बात करो, बुद्धिजीवी व्यक्ति हो, मुट्ठी भर व्यक्ति प्रदर्शन करेंगे, जिले के पूरे नेता हो, मुट्ठी भर कैसे है ये सारे यहाँ पर मुट्ठी भर कैसे करे अजय भाई? ये मुट्ठी भर थोड़े ही है। मैटर ये नहीं है, मुट्ठी भर प्रदर्शन है, हम उसको कंडेम करते। सुनो, हेलो जितने भी लोग हैं, हम जो अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान किया संसद में, वो हम उसको कंडेम करते हैं और उनको ये बताना चाहते हैं। उन्होंने ये कहा, भाजपा आरोप लगा रही है। सुने, भाजपा आप लोगों ऊपर टीवी के माध्यम से आरोप लग रहा है, मीडिया माध्यम से। आप भाजपा की भाषा मत बोलो, मुट्ठी भर कैसे कर सकते हो आप? ऐसा था अजय भाई, ये विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। ये तो था एक शुरुआत है, जब तक इस्तीफा नहीं देंगे ना ये विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। शुरुआत है। शॉर्ट नोटिस पे
ये कम्युनिकेशन नहीं, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। इवन मेरे को भी कम्युनिकेशन, सुबह मैंने बात किया गोयत साहब से, तब मेरे को पता लगा। सवाल थे साहब, नमस्कार 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 नमस्कार, कैसे हैं? तो आज का क्या प्रोग्राम है, क्या गृह मंत्री ने जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में टिप्पणी की है वो बहुत शर्मनाक थी। उसके लिए हमने विरोध प्रदर्शन किया है और मेमोरेंडम दिया है। भाई साहब शुरू तो लेके एंड तक गया, बस सुनने मिलती साहब आपकी पार्टी में कि फूट है फूट है फूट है, मतलब कि धरना प्रदर्शन करो ना, दिखल आ जाए, नेता आ जाए, नेता के कार्यकर्ता होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। धरना प्रदर्शन जिंदाबाद पता नहीं क्या क्या होना चाहिए, लेकिन दिख तो आप फिर वही उतने तादाद में हो। ऐसे जी बाबू बिखरे से। नहीं सारे ही हैं, लेकिन कम समय में ये प्रोग्राम बनाना तो मैसेज कम आगे पहुंच पाया है, बाकी ऐसी बात नहीं है। कम समय थोड़ा हो, 12 घंटे तो रात बीत गई और करीबन 1:30 सवा बज गया। नहीं, टाइम तो चाहिए, एकदम अर्जेंट किसी को कहेंगे तो भाजपा आरोप लगा रही है क्योंकि आपने तो पाखंड की राजनीति करनी है, ये इस तरह की बातें आपकी तरफ उछाले जा रही है। वो तो सवाल ले हूँ तो लगता नहीं कि मुट्ठी भर व्यक्ति आने से वो थोड़ी पहुंचे वहाँ पे। ये मुट्ठी भर आदमी नहीं है, ये सारे शेर हैं, बब्बर शेर हैं, ये मुट्ठी भर नहीं है, ये 100 के बराबर एक है। तो दिखना चाहिए, तो दिखते नहीं, सारे दिख रहे हैं, सभी के मजबूत आदमी सारे ही खड़े हैं, लेकिन जिनको मैसेज नहीं पहुंच पाए, कम समय में नहीं पहुंच पाए, इसलिए वो नहीं आए। चलो तो नमस्ते। और अजय ठीक है, क्या माहौल था, क्या एजेंडा था? देखिए, आपको तो पता ही है बीजेपी सरकार हमेशा ओछी राजनीति करती है। जो अमित शाह के बयान थे वो निंदाजनक थे, शर्मनाक थे, और अमित शाह जी ने पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। बाबा साहेब ने जो कुछ किया सभी के लिए किया है, और उनके ये शब्द एक गृह मंत्री के शब्द बिल्कुल भी नहीं है। चलो जी, धन्यवाद। कमर साहब नमस्ते। हाँ नमस्ते। कैसे हैं? मैंने 16 जवाब ये देंगे, एंड मैंने ये ना ईश्वर जी से पूछो। नहीं हो गया मैंने पहला अजय जी लेते पूरा। नमस्कार कमर साहब। नमस्कार जी। कमर साहब, आपके काम को मेरा नमन है। जिस दिन से आपने चुनाव आ रहे और जिस दिन से आपको पता चला कि भाई मैं एमएलए नहीं बन पाया, वो काम नहीं कर पाया, लेकिन आपके काम के अंदर कोई भी सूद भर का फर्क को नहीं है। आपका वही रूपरेखा है, चाहे धरना प्रदर्शन वाली हो, चाहे हर व्यक्ति के साथ खड़े होने वाली हो, यानी यह है कि आपके काम को सलूट है, चाहे आप एमएलए हो चाहे ना बने हो। लेकिन साहब जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता है, आपकी एक दिखा है, कांग्रेस के नेता कौन नहीं सामने मिनम दिखा कर, वो अलग सी बात हो जाए, फीलिंग सी को नहीं लग रही। कांग्रेस ने तो विपक्ष में भी है, दो चुनाव हार के कुछ सीखा भी होगा, के सीखा के सिखाया, आज फिर से वही लोग, उतनी गिनती के लोग हैं, और उस गिनती के लोग सब देश के गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हो। क्या सही है गलत है? देखिए अजय भाई, आज कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने इकट्ठा होकर ये प्रदर्शन किया, शुरुआत है ये। अभी लोगों में काफ़ी गुस्सा है, जो बाबा साहब का अपमान किया है केंद्रीय गृह मंत्री ने, उसमें आप देखिए आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और ये हम कहना चाहते हैं कि भाजपा की ये कार्यनीति ठीक नहीं। शुरुआत कैसी कमल साहब? शुरुआत ये तो हार के चुनाव में कांग्रेस को जीत सीख पाई, तो और किसी की सीखना है, क्योंकि आज भी कम्युनिस्ट पार्टी को साथ मिलकर ही। नहीं ऐसा नहीं है, ये दोनों सवाल है, देखो सवाल है कमल साहब, आज भी अगर बात करूं तो कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे ज्यादा दिख है, कम्युनिस्ट पार्टी के व्यक्ति मुझे ज्यादा दिख रहे, कांग्रेस के नेता है बड़े बड़े जिले, पता क्या सौदा खा बैठे, तो वो सौदा कौन दिखला रहा है? ये कम्युनिस्ट दिखला रही साहब हर जगह, कांग्रेस पार्टी अपने प्रति खाने वाला। नहीं ऐसा नहीं है, आज कांग्रेस पार्टी के भी सभी नेता आए हैं, सम्मानित नेता हैं, और ये मिलजुल करके हम लोग जो नहीं आंदोलन करेंगे आने वाले टाइम में। एक बात क्या याद है आपका, टोल प्लाजा में क्या था याद है? जितने सर होंगे उनकी उतनी गिनती होगी, जितने कम सर होंगे उनकी गिनती को नहीं होगा, हाँ या ना? नहीं, आज भी कांग्रेस पार्टी के ज्यादा है हमसे, ऐसा नहीं है। मेरा सवाल नहीं है, सोशल मीडिया में सवाल आते साहब, तो आप सवाल पूछने का हमारा जो है मिलजुल के हम आगे बढ़ेंगे और ये आंदोलन खड़ा करेंगे आने वाले टाइम में। भाजपा जो एक तरह से जो तानाशाही बरत रही है और लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रही है, उसको हम ऐसा नहीं होने देंगे सर। देश में तानाशाही स्थापित नहीं होने देंगे, संविधान का अपमान सहन नहीं करेंगे, और बाबा साहब का जो अपमान किया इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाजपा तो हंसते हंसते खेलते खेलते इस तरह काम कर दे है, और फिर भी विपक्ष को पूरे देश के क्वेश्चन मार के दिखा है, टप देशी बात है, चाहे धक्का मुक्की की बात हो, चाहे आज आईसीसी की बात हो, चाहे किसी प्रकार की बात हो, यानी यह है कि क्वेश्चन मार्क पर आज भी विपक्ष दिखा है। देखिए, पार्लियामेंट को वो चलाना नहीं चाहती, ये सरकार की जिम्मेवारी है। अगर वो पार्लियामेंट में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जांच के लिए अडानी की बैठा देती तो ये शोर शराबा नहीं होता।
उन्होंने ये भाषा इसलिए बोली है बाबा साहब के खिलाफ कि लोगों का ध्यान बटाया जा सके, पार्लियामेंट को चलने ना दिया जाए, अडानी को कटघरे में खड़ा ना होने दिया जाए। एक सवाल ले लूं। हाँ। अगर देश की प्रधानमंत्री की बात करूं मोदी की, तो जो उसके अनुयायी हैं, कार्यकर्ता हैं, जो भी इसके भगत है ना, वो सारे मोदी मोदी की बात करें। राहुल गांधी का अपने नेता में कोई फर्क नहीं काम में, चाहे वो बर्मन की थी चाहे किसी और प्रकार की थी, सब चीज थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है वो राहुल गांधी को बना लग रहा है, लेकिन भाजपा जो कार्यकर्ता है वो मोदी बन के काम कर लग रहा है। हाँ यार कल देखिए अजय भाई, भाजपा जो ना धर्म और जाति के आधार पर ध्रुवीकरण कर रही है और वो जो एक तरह से जहर भर रही है। कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी दोनों ने, और वो लोकतंत्र को बचाने के लिए, तानाशाही स्थापित ना हो इस देश में, वो काम कर रहे हैं। उसका तरीका अपना अलग है। आप देखोगे संभल में क्या हुआ, किस तरह से रातों रात जो ने दंगा करवा दिया, वहाँ 4-5 जो गरीब लोग मारे गए। वो दुकानदार था, कोई मजदूरी मेहनत करने वाला था, कोई फल फ्रूट की रेहड़ी लगा रहा था। ये काम भाजपा के लोग कर रहे हैं। कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी कभी ऐसा काम नहीं करती। मैं वो तो पूछ रहा हूँ, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो राहुल गांधी को बनने लग रहे हैं, नहीं बढ़ेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे। राहुल गांधी भी बढ़ेंगे और ज्योति बसु भी बढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है। हरकिशन सिंह, हाँ बिल्कुल है। हाँ भाई तो आज का ज्ञापन दिया है, इस ज्ञापन का क्या तो मकसद था? क्योंकि दोनों पहले आपने ज्ञापन दिया था वहाँ पे, उसका क्या असर है कांग्रेस का? उसका असर ये है कि प्रशासन ने वो ज्ञापन हमारा भेज दिया राष्ट्रपति को। अच्छा। और राष्ट्रपति महोदय से हमने मांग की है कि भाई अमित शाह को बर्खास्त किया जाए, और किसानों के बारे में दिया था उस पर भी कार्रवाई हो। आम आदमी और जब सांसद राज्यसभा है वो उपराष्ट्रपति साहब का इस्तीफा मांगा है, मेरे पट्टे साहब कौन किसका? उपराष्ट्रपति भी अगर तानाशाही करेगा, ठीक ढंग से विपक्ष की आवाज को नहीं उठने देगा, तो नेचुरली वो तो खिलाफत तो होगी। सुरेश इस साल में दो चीज बांटा आ गई, एक तो धरना प्रदर्शन और एक इसकी व्यवस्था। क्या मान लो इस साल निजात मिलेगी? देखो निजात तो मिलेगी, लेकिन समय लगेगा, समय लगेगा, लोगों को जागरूक होने में समय लगेगा। अभी देखो समय कितना भी लग सकता है, कोई भी सामाजिक आंदोलन होता है, ये एक सामाजिक आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो रही है। किसी भी व्यवस्था परिवर्तन होने में उसमें समय लगेगा जी भाई, ऐसा नहीं है कि भी नहीं होगा। एक आपने बाबा साहब से आप देखो, बाबा साहब कहाँ से उठ के कहाँ पहुंचे, कितना मान सम्मान प्राप्त किया, देश का संविधान लिखा, तो कोई एक कदम से तो बाबा साहब नहीं बन गए, धीरे धीरे बनेंगे। और कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी का तो एक खिचड़ी और घी का काम हो गया। चांद पे प्लाट कट है यार, आप कच्छो चाले बैठे हो यार, काम चलेगा, काम चलेगा। 20 साल 20 थारे लगातार कंटिन्यू 4 बार तो एमएलए बनता था, कमी बार बना है एमएलए उड़ेगा, 4 बार, चौथी बार बना है। सौभाग्य कितना बड़ा यार। एक चीज और है ना, देश का सौभाग्य ये तो है ना भी, जो आदमी रोए भी है भी काम नहीं करता, कुछ नहीं हो रहा, हर जगह गंदगी, कोई और वो कोई काम नहीं हो रहा, फिर वो एमएलए अपने शहर के कुछ ना कुछ तो प्रोग्रेस आपने देखी है, आप भी हर जगह जाते रहते हो। लगता नहीं कि अपने सारे नेताओं के अंदर सारे एमएलए बन के सोवा कांग्रेस पार्टी के। भाई साहब कांग्रेस पार्टी की सच्चाई तो यह अभी 35 टिकट दी थे, ये 5-5 भी आदमी ले तो 250 होने चाहिए। ठीक है, धीरे धीरे होगा। सवाल आप पूछो, यो तो देखो रोड को सुनो अजय भाई, ये पार्टी हाईकमान को भी सोचना पड़ेगा भाई, जो भाई एक तो अपना संगठन बनाए, एक जिस पार्टी के पास संगठन है पूरा, और हर चीज में एक जगह 5-5 आदमी, हर एक इसी पार्टी उसका संगठन को नहीं बना। लेकिन आप ये तो देखो ना, संगठन ना होते हुए भी उन्होंने कितनी सीट जीती है, 37 सीटें। एक बार तो आप पर के सारे दिखाने लगे थे, 70 आऊंगी 65 आऊंगी दिखाने लगे थे सारे चैनल है, कहीं ना कहीं गड़बड़ भी है। और ये कांग्रेस पार्टी का दुर्भाग्य है। मैं तो ये कहता हूँ स्पष्ट, भाई इनका संगठन ना बनना, जिसको भागना होगा भाग जाए, एक बार अपना संगठन तैयार करें। संगठन जब तक तैयार नहीं होगा, जब तक किसी चीज का कोई, मान लिया एक परिवार चलाना है, उसका कोई बॉस नहीं होगा, उसका धनी धोरी नहीं होगा, परिवार चाल लगा के, आप समझदार हो। आपका सौभाग्य तो भला वो सीपीएम के लिए है, अगर ये नहीं होता ताराकी में तो बचेगा नहीं। सुनो मेरी बात है, आप ये सौभाग्य सीपीएम का भी मान लो, सीपीएम ना सीपीएम का भी सौभाग्य मान लो। जिस टाइप सीपीएम वाले अकेले लड़ा करते तो बेचारे खुद कामरेड साहब के मारे थोड़े वोट आया करते, 35,000 वोट थोड़े को नहीं होते जी, 1 और 1 11 हो भाई साहब, ऐसी बात नहीं है। दोनों पार्टियां दिल से अपना काम कर रही हैं। ठीक है भाई, कांग्रेस पार्टी का संगठन बनेगा, टाइम लगेगा, अब थोड़ा चेतेंगे, और संगठन बनने के बाद सारी चीजें होंगी। अजय भाई आपको ये प्रदर्शन हजारों का भी दिखाऊंगा मैं, लिखित में ले लेना। उड़े बहु का पिछला है, मैंने भी कई साल हो गए, आप लोग कई साल हो गए, आते 20 साल लगी और के लोग शहर में
है, फिर देखो मुट्ठी भर देखो, फिर उनको हम सारा होता करके आगे, फिर कल अखबार का सुर्ख के बड़े पाओगे कांग्रेस का तो पता क्या कर दिया, कर क्या दिया साहब। एक बात बताऊं अपने, इसका कारण है, इसका कारण है मैं बताऊं, ये पूरा भिवानी में कोई मतलब उसका धनी धोरी तो है को नहीं, ये परवारी जी बनाए अपने दान सिंह जी से साहब एक कहावत है, गणी मामा की बाण जी भुक्खी सोवे, थाल में 35 तो एमएलए बने सो, हम कर तो बनो अरे भाई तेरी बताओगा, हमारी भी सुनेगा, सवाल मार सकर ने आपने कह दी गणे मामे गए भाणजे भूखे सोया करे, सारी चीज जाना तेरे से गणाए बड़ा, ठीक है। ये मान ले आज पार्टी ने प्रभारी बनाया है दान सिंह जी को, दान सिंह जी से मेरी कल भी बात हुई थी, मैंने उनको एक ही चीज कहा था, जब तक संगठन ना बने आप भिवानी का कोई भी धनी बना दो, एक आदमी 2 आदमी जो आपको अच्छे लगते हुए उनको कमांड सौंप दो, भाई ये आदमी काम करेंगे। ईब क्या हो रहा है, ईश्वर जी ने सोचा भाई यो कर लेगा, सुरेश नु ईश्वर जी सोच ले कर लेंगे, कमल भाई कर लेगा और कर लेगा, वो बात से ना वहाँ वाली बात आ गई घने मामे भाणजा भुखाड़ी, वो उस राजा ने कही थी ना भाई पानी उसमें डालो, भाई सारे के सारे दूध डालो तालाब में, और वो सारे पानी गिर रहे हैं, ये वो पानी वाला मामला हो रहा है। ये मन आप तो फिर वही कड़वी कही जब 35 टिकटार थी 5-5 मिले और तो 250 तो होने थे ना, ये समस्या यह है, संगठन बनने के बाद सारी चीज अच्छी होंगी। लगता है कि आज जिस प्रकार से आज हम विपक्ष में है तो कल सत्ता में आके इस तरह के काम भी करेंगे और काम में सुधार भी होगा, और क्या मानो कि किस प्रकार सत्ता में आया जाएगा और किस प्रकार से सरकार की आंख खोली जाएगी जिला स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर। हमारा काम है अजय भाई सरकार की आंखें खोलना, जो भी मुद्दे होंगे मतलब आदमियों के जो आम आदमी के जो मुद्दे होंगे हम उठाते रहेंगे, चाहे हम 10 आदमी उठाए चाहे हम लाख आदमी उठाते रहेंगे, ये पक्का है। भाई साहब नमस्ते। नमस्ते। आज तो आगे ना चलो, बस इशारा करा है। नमस्कार, कैसे हो अजय भाई? आपका आशीर्वाद, आप सुनाओ। भाई साहब जिस प्रकार से आज देश के अंदर धरना प्रदर्शन चल रहा है और सरकार की बात करूं तो कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका भी आपकी बनाते हैं कांग्रेस पार्टी की, और क्वेश्चन मार्क भी आपने खड़ा करते हैं, यानी पता चलता नहीं है कौन सही है कौन गलत है। देखो अजय भाई, पहले तो मैं इस बात का धन्यवाद करता हूँ कि किसान मजदूर की आप ज़्यादा कवरेज करते हो, इसमें कोई दो राय नहीं कि किसान ने और मजदूर ने एक ऐसी भूमिका तैयार करी थी चुनाव के अंदर, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के अंदर, कि कांग्रेस का जो बिना संगठन के ना होते हुए, और इसमें मैं सीपीएम का भी धन्यवाद करता हूँ इस मामले में कि उनके जो कार्यकर्ता बिल्कुल इकट्ठे, आपने देखा जितने प्रदर्शन होते हैं, कल भी हमने प्रदर्शन किया, 4 दिन पहले यहाँ प्रदर्शन किया, ये प्रदर्शन स्थली हमारी मनगी है, एक अहम भूमिका रहती है। वही बताता हूँ। अब कांग्रेस में क्या है कि कांग्रेस से तो बहुत अच्छी पार्टी है, कांग्रेस कुर्बानी की पार्टी है, कांग्रेस ने हरित क्रांति, संचार क्रांति, श्वेत क्रांति लाने का काम किया, जितने भी डैम है, जितने भी थर्मल प्लांट है, ये कांग्रेस के राज में हुए। लेकिन क्या है कि जब ये आदमी वो उस कमाई को खाना चाहते हैं, भाई पुराना जो काम करे आप भी तो काम करो भाई, तो बिना संगठन के काम नहीं होता। आज आपने देखा होगा कि जो कांग्रेस के कुछ आदमी थे, मैं तो इसमें भूपेंद्र हुड्डा जी का जो गुट है उसका इस बात में धन्यवाद करता हूँ कि उसी गुट के आदमी है, और तो और भी गुट बहुत है। अब ये मुद्दा जो है बाबा साहब का, ये खाली भूपेंद्र हुड्डा का थोड़ा है, सीपीएम का थोड़ा है, ये मुद्दा उस गरीब आदमी का है जिन्हें बाबा साहब ने संविधान में बोलने का अधिकार दिया, सारे अधिकार दिए। उस अधिकार पर डाका कौन डाल रहा है? बीजेपी डाल रही है। किस पर डाल रही है? आम आदमी पार्टी पे डाल रही है, आम आदमी पार्टी पे नहीं। लेकिन मैं मानता हूँ कि हर कांग्रेसी को यहाँ आना चाहिए था। आज मैं देखता हूँ सीपीएम के अलावा दूसरे किसान संगठन भी आए हुए हैं, तो ये कमी है। इस कमी को दूर जब तक नहीं करेंगे तो ये लोग धर्म और जात में बांट के अपना कामयाब होते, 5 तीसरी बार आना, तो ये निष्क्रिय का परिणाम है। ये जोर भी लगाओगे अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कि कांग्रेस के द्वारा इतना बड़ा धरना पूरे देश में किया गया, लेकिन लगता नहीं कि उनकी आंख भी खुलनी चाहिए, नेताओं की भी, कि हाँ हम धरातल से बिल्कुल अपने आप का आपत्ति चली हुई पार्टी के अंदर। कुछ आदमियों ने एक लेटर भी लिखा है, उसमें कहा भाई काम जो करता है उस आदमी को आके भेजना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी को मैं कांग्रेसी हूँ, मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ। आज मैं ये नहीं देखता जहाँ सीपीएम बढ़िया काम करते हैं उसमें भाग लेते हैं, किसान के लिए भाग लेते हैं। मैं किसका प्रतिनिधि कर रहा हूँ? कांग्रेस का। तो इस प्रकार उनको भी आना चाहिए जो चुनाव लड़ना चाहते हैं ना। सवाल मैंने कर लिया आज आगे ना, सवाल कर लिया कि मैंने एमएलए चुनाव थे ना, एमएलए एमपी की, तो मैंने यहाँ के जो नेता थे ना वो दूर दूर अलकम दिखे थे, तो आज वो सवाल ही मेरे याद आ गए थे। तो कभी ऐसा तो नहीं है फिर से वही नेता है कभी और कहीं आज धरना प्रदर्शन शामिल हो भिवानी छोड़ के, वो बात बोल रहा था, इसलिए मुट्ठी भर व्यक्ति का था। सोशल मीडिया में कहानी चलती साहब
कि क्वेश्चन मार्क बस कांग्रेस क्वेश्चन मार्क में है। तो इसलिए सवाल थे, जायज थे ना जायज, मुझे क्या पता, वो आप जवाब देते तो आप लोग देखो अजय भाई, आपको पूरी स्वतंत्रता है सवाल उठाने की, सवाल और मतलब ये है कि हमें आज ज्यादा प्रचार नहीं कर पाए, एक जल्दबाजी में कर लिया थोड़ा सा। किसी दिन हमें इंडिया गठबंधन के जितने भी सहयोगी है ना, इनकी सबकी मीटिंग बुला के एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। चलो आज पर तो वैसे देश कायम है। मैं एक बात अजय भाई और कहना चाहता हूँ कि देखो, इस सरकार को उखाड़ना है ना, तो लोगों को सड़कों पे आना पड़ेगा, नहीं तो ना सीवर ठीक होंगे, ना पानी ठीक होगा, ना नौकरी मिले, ना किसान को एमएसपी मिलेगी, मजदूर को मजदूरी नहीं मिलेगी, नौजवान को रोजगार नहीं मिलेगा। ये सच्चाई भाई, लड़ाई ये खाली कांग्रेस पार्टी की नहीं है, लड़ाई आम आदमी की है। जब तक आम आदमी जो भागीदारी नहीं करा, और आम आदमी भागीदारी तभी करता है जब मुख्य विपक्षी दल लीड में दिखेगा, और लीड में दिखने के लिए आदमी को बिल्कुल संगठन की जरूरत है, और जब तक संगठन नहीं है ना, तब तक मुश्किल है। तो मैं मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी जो चुनाव था इसमें सबक लेगी और संगठन बनाएगी, और जो मजबूत साथी हैं, जो लड़ाई लड़ने वाले साथी हैं, जो धरातल पर काम करने वाले साथियों को ज़्यादा प्राथमिकता देगी। उसी प्राथमिकता पे आप ये देखोगे कि सरकार की छुट्टी हो गया, 39% वोट आ रहे कांग्रेस के, मात्र थोड़े परसेंट कम है उनसे, बीजेपी से। मैं मानता हूँ कि इंडिया गठबंधन जिस प्रकार बनाया हुआ था ना, उसी स्वरूप से इन बहरूपियों से फंडा छूट सकता है। गठबंधन को मजबूत करना पड़ेगा। शहर में पानी की समस्या बड़ी होना रही है, जो ये नहीं वेस्ट कॉलेज है, इसके सामने पानी धरती चून लग रहा है, वो प्लीज आप फोन करो अधिकारी को। करेंगे वो। देखिए अजय भाई, बिल्कुल समस्या है शहर में भी, गांव में भी। और नहरी पानी तो आ ही नहीं रहा, किसान हाहाकार कर रहा है, उसके बावजूद भी ये व्यवस्था नहीं सुधर रही। तो अब लोगों को साथ लेके ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और कोई चारा नहीं है। प्रदर्शन तो होया, अब एक प्रदर्शन और आने लग रहा है। अब वो मेरे हिसाब से बहुजन समाज पार्टी का द्वारा किया जा रहा। अब ये भी कवर करने का काम करूँगा, क्योंकि मुद्दा संवेदनशील बनता हुआ देखा जा सकता है, सड़कों के ऊपर हो, देश के अंदर के हो।